नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी पीवाईक्यू 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को बता दें ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और आज का टॉपिक है परसेंटेज और पार्ट 1 है। इसके बाद जितने और भी बचे हुए हैं टाइप 1, 2, 3, 4, 5 इनके उतने ही पार्ट बनते जाएंगे और सारे के सारे प्रश्न सॉल्व करा देंगे। 2021 से लेकर यहाँ पर 24 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हर एक टॉपिक को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। उनकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर बनी हुई है, वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं और अपनी एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मात्र 5-5, 10-10 सेकंड के अंदर आंसर इनके निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि p का p प्रतिशत 225 है तो p का वर्ग का मान बताइए। p का वर्ग हमें बताना है, ठीक है, स्क्वायर में दिया गया था। देखिए p का बोला गया है, p का p प्रतिशत, तो हम एक एक स्टेप आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा लिख रहे हैं। तो 225 दिया गया है। अब p को हम जब प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, यहाँ पे रहेगा कितना 225 रहेगा। अब p का मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर बनता है और इधर था हमारा भाग में तो इधर जाएगा गुणे में, यानी 225 को ये गुणा कर लेगा, यहाँ पर कितने से 100 से गुणा कर लेगा। तो यहाँ बनेगा कितना 225 और यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 22,500 बन जाएगा। पी का ये मान निकल आया है। पी स्क्वायर का मान पूछा गया तो पी स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी, ये पूछा गया। देखिए वास्तविक वृद्धि बतानी थी। एक संख्या है कितनी है 40, इसमें जब 40% की वृद्धि की जाएगी, अगर हम इस 40 में 40% की वृद्धि करेंगे, जब वृद्धि होती है तो 100 में उतनी वृद्धि को जोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ पर हम इसको निकालेंगे इस तरीके से, यानी 140, ठीक है, कितना 140 बटा कितना रखेंगे 100। इस तरीके से 40% की वृद्धि के साथ हमको संख्या मिल जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट संख्या हमें मिलेगी। यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर कटेगा 1 जीरो, यहाँ पर 14 चक्कू कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 56 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 56। देखिए यहाँ पर 40 से संख्या थी, जब इसका हमने यहाँ पे 40% वृद्धि के साथ निकाला तो यहाँ पर वृद्धि के साथ में हमें संख्या मिल गई कितनी 56। अब 40 और 56 में वृद्धि देखेंगे कितने की आ रही है, आपको दिखाई पड़ रही होगी 16 की। तो वास्तविक जो वृद्धि थी वो 16 ही थी, ठीक है। तो 40 का 140% निकालेंगे तो कितना मिल गया 56। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि 630 का 17% बराबर है x का 35% के, ठीक है। तो यहाँ पर 630 का बोला गया है कितना 17% बोला गया है, बराबर x का 35%, और यहाँ से हमें x का मान बताना है। देखिए जब भी इस तरीके से हो ऐसे कंडीशन तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो प्रतिशत है वो कट जाता है। बाकी यहाँ पर आप काट सकते हैं, 5 से कट जाएगी, 7 से भी संख्या कट जाएगी। अब इस तरीके से संख्या 7 से काट देंगे, 7 5 35 और 7 9 63, एक जीरो बच गया था, यानी 7 से ये 90 बार में कटेगी। अब 5 से फिर से कटेगी, 5 एकम 5 कटेगी, 5 एकम 5 यहाँ पे कट जाएगी। अब बचेगा यहाँ पे 8, तो 5 8 40, ठीक है। तो यहाँ पर बचा कितना है 18 गुणे यहाँ पर 17, और इस साइड में केवल बचा हुआ है x। इन दोनों का हमें गुणा करना है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 306 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमें निकल गई है, हमें मिल गई है कितनी है 306। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 12% का 4% का 7% का 2 गुणे 10 की पावर 6 का मान। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और आ भी सकते हैं। तो 12 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 को यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 7 को हम 7% को यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो 2 गुणे में कितना है 10 की पावर यहाँ पर कितनी 6। अब नीचे संख्या 100 की, इससे हम लिख सकते हैं 10 की पावर कितनी 6, ठीक है। अब ऊपर की संख्याओं का गुणा कर लेंगे, तो 12 हम यहाँ पर ही रख लेते हैं, और 2 7 14, 14 चौकू 56, यहाँ पे 56 वाला बना लेंगे। तो ये सभी संख्याएं हमारी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब बची ही क्या लास्ट में हमारी 10 की पावर कितनी 6। अब ये क्रॉस में देख सकते हैं ऊपर संख्या, तो ये तो कट गई हमारी एक बार में ही। तो यहाँ पर 12 गुणे 56 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 छंग 72 के हो जाएगा 2, 7 बचेगा, 12 पंचे 60, और 60 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 67 हो जाएगा, 6 7
67 हो जाएगा, यानी 672 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 1256 का 75%, तो 1256 का 75%, तो 75% का साइन हटाएंगे, 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 चौके यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब 4 से संख्या कट जाएगी, 4 कम 4, 4 तियाँ 12 और 4 कम 4 लग जाएगा, 4 चौके 16, यानी यहाँ पर 314 बार ये संख्या 4 से जो है कटेगी। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 3 चौके 12 के 2, हासिला 1, 3 कम 3 1 कितना हो गया 4 और 3 3 कितना हो गया 9, यानी 900 यहाँ पर 42 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया 0.025 0.5 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ प्रतिशत वाले प्रश्न कुछ इसी तरीके से रखे जा रहे हैं। बटे में रखना है 0.5, दशमलव के साइड में 3 अंक, दशमलव के साइड में 1, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, बराबर बराबर हो गए, दशमलव को हटा सकते हैं। तो यहाँ से बाहर निकालें संख्या, तो मिल गई हमें 25 बटा कितना 500, और इसका बनाना था क्या प्रतिशत, तो 100 से यहाँ पर करेंगे आप गुणा, तो 2 जीरो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर कटेंगे, 5 एकम 5 55 25, यानी 5% वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 5%। अगला प्रश्न पूछा गया 512 के 64%। देखिए 512 का 64%, तो 64 लिखेंगे और नीचे 100 लगा देंगे। ठीक है, प्लस करेंगे 215 के 46, 215 के 46%, तो इस तरीके से इसे लिखेंगे। अब देखिए इनका तो हमें गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना गुणा करे इनका आंसर नहीं आएगा। अब नीचे का भी कुछ मत करिएगा, तो सेम ही थे हमारे। तो यहाँ पर जब हम 512 गुणा कितना हो जाएगा 64 का यहाँ पर गुणा करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 32,768 मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 32,768 मिलेगा। अब बटे में नीचे कितना था यहाँ पे 100, प्लस करेंगे। अब यहाँ पर जब आप 215 गुणे 46 का गुणा करेंगे, 215 गुणे 46 का जब यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा 9890 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 98, यानी 9890। कितना मिलेगा 9890 मिलेगा। और बटे में कितना रहेगा 100। अब दशमलव आप लगाएंगे तो 327.68 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 के बाद यहाँ पर लगेगा 98.90 यहाँ पर। ठीक है, अब दशमलव आप लोगों को जोड़ना आना चाहिए, तो 200 यहाँ पर 327 हो गया, 168 और यहाँ पर था 98.90, जोड़ देंगे यहाँ पर कितना 8 और यहाँ 15 के 5 हो जाएगा, हासिला 1, 8 दूनी 16, 16 के 6 हो जाएगा, हासिला कितना 1, 12 के 2 और 1 आ गया यहाँ पर 4, यानी 426.58, 426.58, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 480 के 55%, यहाँ पर प्रतिशत का साइन होगा, में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए। तो 480 बोला गया था, तो 480 के 95% बोला गया था, तो प्रतिशत का साइन हटा के नीचे 100 रखेंगे। में क्या जोड़ा जाए, तो हम इसमें x जोड़ लेते हैं, बराबर बोला गया है 810 के 70% और 70 बटा कर देंगे 100। अब यहाँ पर 1 0 मिल रहा है, काट देंगे 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब इस साइड में गुणा कर लेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब यहाँ पे 2 से कट जाएगी, तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 यानी 4 हो गया, और 2 पंचे 10, 5 है यहाँ पर भी संख्या 5 से कटेगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगी, और 5 9 45, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 गुणे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और इस साइड में कितना हो जाएगा प्लस में था यहाँ पर कितना x, और यहाँ पर कितना है 567 है। भाई जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो एक बार गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पर है तो 19 गुणे 24 हो जाएगा, 4 नाम 36 के 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 कम 4 और 3 हो जाएगा 7। ठीक है, और 2 नाम 18 के 8 हो जाएगा, 1 आएगा, 2 कम 2 1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे संख्या इनको जोड़ेंगे तो 14 के 15 के 5 हंसला 1, यानी 456 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 456, और प्लस में कितना था यहाँ पर x था, बराबर में कितना 567 था। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या प्लस में इधर गई माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा 567 माइनस 456 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करें, 7 से जब यहाँ पर 6 जाएगा तो बचेगा 1, 6 से 5 जाएगा बचेगा 1, 5 से 4 जाएगा बचेगा, यानी 111 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया।
अगला प्रश्न पूछा गया 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पर बोला गया है 980 में से क्या घटाया जाए, तो हम x को घटा लेते हैं ताकि प्राप्त संख्या 1350 के बोला गया है 40% के बराबर हो जाए। तो 40 बटा कितना लिख सकते हैं 100। तो एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर कट गया। देखिए 4 पंचे 20 का जीरो 2 बचा और 4 3 12 2 हो गया 14 के 4 हंसला 1 4 एक कम 4 और ये कितना हो गया 5 यानी 540 होगा। यहाँ पर कितना है 980 माइनस एक्स, अब माइनस में है तो इधर प्लस में करेंगे और ये संख्या इधर आ जाएगी यानी 980 से माइनस करेंगे 540 को और ये संख्या यानी माइनस में एक्स इधर आ गया तो प्लस में हो गया। अब इधर घटाएंगे, जीरो से जीरो गया, 8 से 4 गया बचेगा 4, 9 से 5 गया बचेगा 4 यानी 440 एक्स का मान आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% क्या होगा। देखिए एक संख्या हमने मान ली कोई ए संख्या है, इस संख्या का 3/8 बोला गया 3/8 के आधे यानी 1/2, फिर बोला गया आधे का 2/3 यानी 2/3 कितना बताया गया 40 है। बस आप सॉल्व करिए, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा है 8। तो अब यहाँ पर जो है ये है भाग में इधर गुणे में, तो 8 चौकी 32 यानी 40 गुणा कितना हो गया 8। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 8 चौको 32 यानी 320 होगा। तो ए बराबर कितना हो गया है 320। अब यह 320 का कितना हमें निकालना है तो 80%, तो 80 बटा कितना रखेंगे 100, एक जीरो यहाँ पर कटेगा, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर। 8 दूनी 16 के 6 हासिल है कितना 1, 8 3 24 1 25 हो जाएगा यानी 256 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से पार्ट 1 में हमने टॉप 10 प्रश्न जो भी आए हुए थे 2021 से लेकर इधर 24 तक वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए। पार्ट 2 में भी इसी तरीके से आएंगे और उनका लेवल बढ़ा हुआ होगा, जैसे जैसे हमारे टाइप बढ़ेंगे उनका लेवल भी बढ़ेगा। जो भी प्रश्न है सारे के सारे सॉल्व करा देंगे, आप इनकी तैयारी करेंगे इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।